अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज 9th क्लास का लेक्चर नंबर 3 जो कि 2.4 एक्सरसाइज से हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए हाजिर हूँ। इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2.4 जो है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जैसे कि आगे सामने लिखा हुआ है 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड है, थर्ड और फोर्थ पार्ट है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं और बाकी आपको एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्टिंग पॉइंट से पहले दिए हुए हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए, ये जो रूल्स दिए हुए हैं इनको फॉलो करते हुए हमने ये सारे क्वेश्चंस जो कि इस एक्सरसाइज के हैं उनको सॉल्व करना है। तो मैं वन बाय वन इनको समझाता हूँ, आप जरा इनको अंडरस्टैंड करें, समझें और कहीं से अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ से इसको डीपली इसको मतलब रिसर्च करें और आपको ये समझ इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी। तो चलते हैं आज फर्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की 2 होल पावर 2 पावर 1/3 मल्टीपल 27 पावर 1/3 एंड 60 की पावर है 1/2। ऐसे ही फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 180 पावर 1/2 एंड 4 पावर में है -1/3 मल्टीपल 9th पावर 1/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें इन सारे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए हमें फैक्टर फॉर्म जो है ना उससे हेल्प लेना होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 27 है, 60 है, 180 है, ये बड़े डिजिट हैं, हम इनके फैक्टर बना लेते हैं। मैंने 180 के फैक्टर बना लिए हैं, 60 के भी बना लिए हैं, ऐसे आप 27 के बना लेंगे और मैंने 27 के भी और 60 के भी और 180 के फैक्टर बना के यहाँ पर राइट कर दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 की पावर 1/3 ये मैंने वैसे ही राइट कर लिए हैं और इसके मैंने फैक्टर बना लिए 3 मल्टीपल 3 और होल ब्रैकेट में करने के बाद 1/3 इसकी पावर लिख दी है और सेम 60 के भी मैंने फैक्टर बना के लिख दिए और 180 के भी फैक्टर बना के लिख दिए हैं और 4 के भी फैक्टर बना दिए और 9 के भी फैक्टर बना दिए हैं। ये फैक्टर बनाने के बाद यहाँ हम एक्सपोनेंट रूल जो वो यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास अगर कुछ डिजिट्स या कुछ फैक्टर एक जैसे हैं तो वो हम पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अभी देखे हैं कि ये 3 मल्टीपल 3 है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 2 to the power 3 लिख सकते हैं और इसकी जो होल पावर पहली 1/3 है वो भी उससे मल्टीपल हो जाएगी। ऐसे ही ये जो नेक्स्ट है 2 मल्टीपल 2 इसको हम 2 to the power 2 लिख लेते हैं, मल्टीपल 3 और 5 वैसे ही और उसकी होल पावर वो वैसे रह जाएगी। ऐसे ही जो फ्रैक्शन में है 2 मल्टीपल 2 स्क्वायर में आ जाएगी और 3 मल्टीपल 3 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीपल 5 होल पावर 1/2 आ जाएगी। ये जो पावर 2 है इसको हम पावर 2 भी बोल सकते हैं और स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट ये 2 मल्टीपल 2 है तो इसको भी हम 2 स्क्वायर में लिख लेंगे, मल्टीपल 1/3 जो इसकी पहले से पावर वो लिख लेंगे। इसको भी हम 3 स्क्वायर लिखते हैं, मल्टीपल 1/4 लिख लेते हैं। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पर ये जो डिजिट है 2 की पावर 1/3 ये वैसे आ जाएगा और ये जो 3 की पावर 3 मल्टीपल 1/3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जैसे हों तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो लिहाजा ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, मल्टीपल हो रहे हैं, सेम है तो हम कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट ये जो होल पावर 1/2 है वो इधर 5 की भी है, 3 की भी है और 2 की पावर 2 इसकी भी पावर 1/2 है। तो ये पावर सबको आप सेपरेट करके दे दें, मतलब इस तरह से 2 की पावर होल 2 है मल्टीपल 1/2 के साथ और 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। सेम बटे के नीचे मैंने किया कि ये पावर सबको दे दिया और ये मैंने यहाँ राइट कर दिया सेम इधर और ये 2 4 से कैंसिल होकर 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर अब ये जो 2 की पावर 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से ये भी पावर कैंसिल हो जाएंगी और ये भी पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इधर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएंगी। नेक्स्ट 2 की पावर 1/3 एज इट इज, 3 की पावर 1 वैसे, 2 की पावर 1 वो भी वैसे, 3 की पावर 1/2 और भी वैसे डिजिट्स लिख दिए।
अब यहाँ पर कैंसिल होने के बाद बाकी 2 की पावर 1 रह रही है, 3 की पावर 1 रह रही है, 5 की पावर 1/2 और -2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2, ये हम नेक्स्ट लिख देंगे। ये सब डिजिट्स जो रिमाइंडर यहाँ से कैंसिलेशन के बाद आई है वो लिखे गए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स भी जैसे हैं और ये डिजिट्स मल्टीपल हो रहे हैं, तो हम इनको कैंसिलेशन के मेथड से इनको कैंसिल कर देंगे। मतलब ये 3 की पावर 1 है तो ये भी 3 की पावर 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास रह रहा होगा नोमिनेटर की प्लेस पे 2 की पावर 1/3 और 2 की प्लेस पे -2/3। तो ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे जी, आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ये कि ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये जो रूल है डिवीजन का कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर के ऊपर जाके माइनस कर देते हैं। इस रूल के मुताबिक मैंने किया ये है कि जो पावर है 2 की -2/3 इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस में है तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगी। अब इन दोनों पावर्स का हमने एलसीएम लिया, 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम इसका आ रहा होगा ये 3, 1 + 2 ये प्लस हो जाएंगे तो ये 3/3 हो जाएगा। तो ये मैंने नेक्स्ट ये फैक्टर रफ में वर्किंग नहीं की है, मैंने साथ उसकी पावर फॉर्म में ही इसकी एलसीएम ले लिया है, प्लस कर लिया है और इसको भी कैंसिल कर दिया है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर जब 1/2 को ही शो आ रही होती है, लिहाजा ये हमारा 2 है, इसका सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई की हुई जो फॉर्म है वो होगी, तो ये इसका सोल्यूशन कंप्लीट होगा यहाँ पे। सेम इस तरह से अगर उसका सेकंड पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें मेन डिजिट्स के फैक्टर चाहिए होंगे, तो 216 के में मैंने इसी मेथड से फैक्टर बनाए हैं जो कि ये लिखे हुए हैं और 25 के भी लिख दिए हैं, और जो पॉइंट है पॉइंट ख़त्म करके मैंने इसका फ्रैक्शन फॉर्म बना दी है, और जो उनकी पावर पहले से हैं वो वैसे ही मैंने राइट की हुई है उनके ऊपर। अब नेक्स्ट ये है कि ये इसको भी हम पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होल पावर वैसे ही, और 5 की पावर 2 मल्टीपल 1/2 ये भी ऐसा लिख लेते हैं। ओवर ये आफ्टर कैंसिलेशन हमें 1/25 आंसर देगा, और पावर वैसे लिख लेंगे, साथ ही जो इसकी होल पावर वो भी आ जाएगी। इसके बाद ये है कि ये 2 की पावर 3 मल्टीपल 2/3 ये साथ आ जाएगा, ये भी साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा आफ्टर कैंसिलेशन। और ये जो माइनस है ये जो वैल्यू माइनस में आई हुई है ये प्लस में करने के लिए ये 1/25 है, ये 25/1 हो जाएगा। तो ओवर 1 हम नहीं राइट करते, जस्ट 25 लिख देंगे। तो इसके बाद हम ये जो सेम पावर्स आ चुकी हैं, मतलब इस तरह से कि 2 की पावर 3 है तो मल्टीपल 2/3, ये हमने पावर को मल्टीपल कर दिया, सेम इधर पावर को मल्टीपल करके यहाँ लिख दिया है। तो ये अब आपस में कैंसिल हो जाएंगे पावर्स, मतलब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 2 रह रही होगी जो कि हम नेक्स्ट लिखेंगे, और 5 की पावर 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो वो होती है, तो हम इसको लिख लेंगे 5 ओवर, और ये 5 मल्टीपल 5 हो जाएगा, वो पावर 1/2 लिखी जाएगी, और सारे की क्योंकि पावर 1/2 चल रही तो वो आ जाएगी वैसे ही। इसके बाद ये पावर सब आप बांट दें, मतलब 2 की पावर 2 जो कि पहले थी इसकी, और मल्टीपल ये पावर जो है ना इसकी होल पावर वो से दे देंगे, ऐसे 2 के साथ भी और 5 के साथ भी करेंगे, और बड़े में 2 की पावर 2 रहेगी क्योंकि 5 थे, 7/2 ये वाला और ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये इस वाले लिखे जाएंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1/2 जो है वो रिमाइंडर रहेगी। इसको फिर हम नेक्स्ट लिख लेंगे, और ऊपर से जो हमारे पास रिमाइंडर्स आ रहे हैं पावर कैंसिलेशन के बाद, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 मल्टीपल 5 की पावर 1/2 है तो वो लिख लेंगे, जो कि फिर ये और ये जो सेम बेस वाले डिजिट से कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास 2 मल्टीपल 3 रह रहा होगा, जो कि मल्टीपल होकर 6 आंसर में देगा। इसका ये क्वेश्चन जो है ना आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें 6 का जो आंसर वो दे रहा होगा। तो इसी तरह से ये जो इसके 3rd और 4th पार्ट है ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, तो इनको भी हम इसी मेथड के तहत कर रहे हैं। इस तरह से कि 5 की पावर हमें मिली है 2 और फिर 3 है, तो ये 2 की होल जो पावर 3 है जिससे हम इसका सोल्व करके तय कर लेते हैं। 2 की पावर 3 मतलब 2 को आप 3 टाइम लिखेंगे जो कि 8 आंसर देगा, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे, और ये जो ब्रैकेट के अंदर बाहर है तो ये ब्रैकेट जो रूल होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये रूल है, अगर बेस से 8 ही हो और उसकी पावर 2 आ रही हो तो पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इस रूल के मुताबिक हमने ये जो दोनों पावर्स हैं इनको मल्टीपल किया है, तो 5 की पावर 8 एज इट इज, डिवीजन एज इट इज, और ये मल्टीपल होकर 6 आ जाएगा। तो डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस कर देते हैं, ये रूल बता रहा होता है। ये रूल बताता है कि अगर पावर आप बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम होने की वजह से हम इनमें से एक लिखते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं। सो फिर हम इनको माइनस करेंगे, पावर्स को 8 - 6 कर देंगे, तो 2 रह जाएगा रिमाइंडर, जो कि 5 × 5 होगी 25 हो जाएगा। सेम इस तरह से अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो ये ब्रैकेट है तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, 3 को 2 टाइम लिखेंगे तो वो 9 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद और सेम बेस अगर हम पावर को माइनस करते हैं तो वो करने के बाद हमारे पास x की पावर -3 बचती है, और ये पावर माइनस में से प्लस में करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में कर देंगे, तो ये हमारे पास का कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स थे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स जो मैंने सोल्व किए हैं, इनको बेटा अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा और फिर इनको होमवर्क में नीट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।